प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा स्वागत है। आज इस शुभ अवसर पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप सबके सामने परमेश्वर का वचन बांटने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरा परिचय देती हूँ। मेरा नाम कैलेडा है और मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। मैंगलोर जो है वो एक छोटी सी सिटी है जो कि कर्नाटक में है। Let me introduce myself to all of you. My name is Kalida and I am from the city of Mangalore. I am here to share the word of God with all of you today. Yes, we are living in perilous times. It's a time where we don't have answers to all our questions. Every time there is something negative happening. We have lost a lot of loved ones. There are people dying, suffering, and in pain. But the question arises, what are you speaking? What are you saying? Are you saying good, positive thoughts, or are you saying negative thoughts? प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सकारात्मक बात कर रहे हैं या फिर नकारात्मक बात कर रहे हैं। आज मैंने अपने sermon का नाम, I have given the title of my sermon as Change the way you speak and change the way you live. अपने शब्दों की शक्ति से अपना जीवन बदलें। This is a very true statement. बहुत ही सच बात है। आज के साइकोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही होता है। And it's a fact. Today, as we see that the COVID-19 is spreading like wildfire across the world, most of the people today are dying because of fear than the disease itself. Now the question arises, what are you speaking? Many times I have told this even to my students, to my colleagues and my friends. Are you speaking the right way? क्या आप सच से सकारात्मक बातें करते हैं आपके जीवन के बारे में या फिर हमेशा की तरह नकारात्मक बातें बोलते हैं, जैसे कि मुझसे ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, शायद परमेश्वर भी मुझसे खुश नहीं है। ये ऐसी बातें जो है हमारी जिंदगी को तबाह कर देती हैं या फिर बर्बाद कर देती हैं। कई बार जो है बहुत सारे लोग इस छोटी सी बात को वो ठीक से मानते नहीं है या फिर बहुत लाइटली लेते हैं कि यार क्या बोल रही है तू, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है। और ये मैं बहुत सारे उदाहरण के साथ कह सकती हूँ। ऐसी एक बात है जो कि 2-3 दिन के पहले हुआ था। मेरी एक दोस्त थी, उसने कहा मुझसे कि यार मैं बहुत डरती हूँ, शायद मुझे कोविड हो जाए, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा अगर तू घर पे है तो तुम्हें कौन सी आफत आ सकती है। और जब भी हम ऐसी बातें सोचते हैं ना कि कुछ होता है तो ज़रूर होता है। तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग नेगेटिव, स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स, इट विल चेंज योर लाइफ। There are very common things this happens among students. मैं एक टीचर हूँ और मैं ऐसी नकारात्मक बातें जो हैं ज़्यादातर स्टूडेंट से सुनती हूँ, जो बोलते हैं कि मैडम ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं होता है। तो मैंने कहा अगर तुम्हारी बातें ही ऐसी हैं तो क्या होगा कि तुमने आधा युद्ध तो हार लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में ऑलरेडी बैठा है कि ये मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा पहले तुम ये सोचो कि ये आसान है, मुझसे होगा, परमेश्वर की शक्ति मुझ में है, मैं जिंदा हूँ और मुझ में वो सामर्थ्य है यीशु के द्वारा सारे काम करने के लिए। अगर तुम ऐसी बातें करोगे ना तो जिंदगी में टॉप हो जाओगे। अगर
आप नकारात्मक ही बात करते रहोगे तो अपने आप को एक ऐसी स्थिति पे पाओगे जहाँ पर कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा, तुम्हारी लाइफ तो खराब हो जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे बहुत सारे लाइव उदाहरण देखे हैं, जैसे कि मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनके जीवन में ही मैंने खुद देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि वो लोग सोचते हैं कि सब बातें जो है वो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरा आंसर सिंपल है, आई टेल यू ऑल। My dear friends in Christ, listen to me very carefully. It is because of the way you think. You already think defeat and you expect victory. It's not going to happen. It is impossible. If you can think, change the way you think, you can change the way you live. First things first. पहली बात जो है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमेशा सकारात्मक ही बोले। स्पीक पॉजिटिवली, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ सिचुएशन सीम्स इम्पॉसिबल, से इट। बोलने में कुछ नहीं जाता है। यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, माई फ्रेंड। बाइबल वर्स फॉर दिस I will support with Isaiah chapter 3 verses 10. एशाया अध्याय 3 और 10 में ये लिखा है, अच्छे लोगों की बात जो है वो अच्छी बातें गठेंगी। अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें घटती हैं, नेगेटिव तो नहीं होता है। ओके, व्हेन यू स्पीक राइट यू विल लिव राइट। ये जो बात है हमेशा जोसेफ प्रिंस कहते हैं कि अगर तू ठीक से सोचोगे और ठीक से बोलोगे ना तो अच्छी ही बातें घटती हैं, राइट। सो ऑलवेज स्पीक राइट सो दैट यू लिव राइट। द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ अस थिंक द रॉन्ग वे। ओके, दैट इज द सैड पार्ट। Okay, I have seen a lot of people who always tell something nonsense and my question is why? क्यों? ऐसे मत सोचा करो यार, जिंदगी में ऑलरेडी बहुत काम है, बहुत हो गया। God has called you to live a life of abundance. He wants to see you happy. So I think all of you also want to stay happy, right? Okay, I got the word in Hindi. Let me read it out to you. अच्छे लोगों को बता दो कि उनके साथ अच्छी बातें घटेंगी। ठीक है, जो अच्छे कर्म वे करते हैं उनका सुफल वे पाएंगे। There is, you shall eat by the fruit of your mouth is what the word of God states. So, speak in a right way. और एक बात, the second point, which is the need of the hour. मैं लास्ट वीक ही मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन करके आई, ओके, और मैंने उनको ये बात कहा, क्या कहा कि स्वास्थ्य और उच्चारण जुड़े हुए हैं। Your speech process and your health is connected. Proverbs 19:21 says, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Those of you who want to know the words, it is in Hindi, it is नीति वचन के 18, okay, it's not 19, it is 18, 18 और 21 वचन में ये लिखा है, वाणी जीवन मृत्यु के शक्ति है और जो वो बोएगा वही वो पाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है हमेशा अपनी जो सोच है पॉजिटिव रखें। सो योर माउथ कैन आइदर स्पीक डेथ और इट कैन स्पीक लाइफ। सो बी वेरी वेरी केयरफुल with what you say. All right, it is very much important that we speak the right way, otherwise we all will get into trouble. That is the
सेकंड एस्पेक्ट। तीसरी बात जो है, नकारात्मक बात ना करें। डोंट स्पीक नेगेटिव। Proverbs 6:2 says, we are snared by the words of our mouth. ठीक है, हमारी बातों से ही हमारा जीवन बनता है। ठीक है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। डोंट लेट एनीथिंग नेगेटिव कम आउट ऑफ योर माउथ। हाँ, कई बार गलती से हो जाता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट से आई कैन, मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा। ट्राई डूइंग दैट। आई नो इट डजंट हैपन ओवरनाइट। ठीक है, मैं खुद ये कहूँगी कि मुझसे भी ये नहीं होता है। ठीक है, इवन आई एम स्टिल लर्निंग, बट आई कैन टेल यू दिस माई फ्रेंड विथ फेथ दैट इफ you can speak right, you will live right, and stop speaking negative. Very much important, and it is really vital that you don't speak such negative words. You be very careful with what you're trying to speak. Okay, that's one more. The next one, faith and fear have something in common. What is it? They both ask us to believe in something which cannot be seen. इसका मतलब ये है, जो यकीन है और भय है, वो दोनों हमको एक पर ही विश्वास करने के लिए बोलते हैं, जो कि हम लोग देख नहीं सकते। या फिर तुम अच्छा सोचो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर तुम सोचो कि नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। और मेरे प्रिय दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप बाइक के ऊपर चलोगे और तुम ये सोचोगे कुछ बुरा होगा, तो निश्चय रूप से बुरा होगा। अगर तुम ये सोच के चलोगे ना कि सब अच्छा होगा, मेरा जीवन संपूर्ण रीति से आशीर्वादित होगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगी, मुझे कोई डर नहीं है, and definitely you will see you come on the top position. That's very important. बहुत ही सीरियस बातें, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन कोई ये बात जो है ना सीरियसली नहीं लेता है। And today I want to encourage you to speak in a positive way. Have faith over fear. Fear is not good. It is not at all good. Okay, God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर के बच्चों के लिए है ना, डर तो कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, विश्वास के साथ आगे बढ़ो और बोलो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं अच्छे दिनों को देखूंगी, और हाँ, इस समय पे भी मैं हंसूंगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं देखती हूँ एक ऐसा भविष्य जिसमें मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और सब कुछ अच्छा होगा। Start saying that and start believing by faith and write it down. इस वर्ष का जो शीर्ष है वो है the year of Hazen vision. Hazen in Hebrew means something which will happen according to God's promises. परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जो भविष्यवाणी है वो जरूर घटेगी। कैसे? तुम लिख लो कि तुम्हें क्या देखना है इस वर्ष में। हाँ, मैं तो खत्म हो गया तो क्या हुआ, और 6 महीने तो बाकी हैं, है ना? तो आप ये लिखो कि आपको इस 6 महीनों में आपको क्या बदलाव देखना है। आप एक डायरी ले सकते हो या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे नोट्स पे लिख लो, ठीक है? या फिर आप एक छोटा सा पेपर पे पोस्ट कार्ड जो है उस पे लिखो और अपनी जो अलमारी के ऊपर चिपका दो, ताकि सुबह जब आप उठते हो तो आपको वो भविष्यवाणी याद रहेगी। और जब आप ये बोलेंगे ना कि हाँ
मुझे यकीन है कि मैं इस साल मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगी, मेरा बिजनेस सक्सेस होगा, मुझे ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, मुझे तरक्की ज़रूर होगा, मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे एक अच्छी सी पत्नी या पति मिलेगा. There's nothing wrong in believing and declaring it, right? So speak right and write this vision down. Trust me, people, our God is not a liar. हमारा परमेश्वर जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो होता है, और हम उसकी पीड़ा हैं. We are his children, और वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं. और जब हम ऐसे बोलते हैं ना विश्वास के साथ, तो ज़रूर वो निश्चित रूप से होता है. What you say will definitely happen. It may take a while. हाँ, कई बार जो है immediately नहीं होगा. It may not happen overnight. लेकिन वो ज़रूर होगा. मैं ये वादा करती हूँ आप सबसे कि परमेश्वर के वादे यस और आमेन है. किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा. तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो भी कहोगे, जो भी लिखोगे और बोलोगे कि हाँ मुझे इस वर्ष तरक्की ज़रूर मिलेगी, मुझे इस वर्ष में मेरी शादी होगी, इस वर्ष में मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, बोलो और लिखो और हर एक दिन उसे महसूस करो और ऐसे बात करो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है. जब आप ऐसे करोगे ना, जो हम देखते नहीं है वो होता है. Because faith is something which you cannot see, but it will happen. If it is happen in the spiritual realm, it will manifest in the physical realm. So first of all, get your vision up. Have a new vision for your life. Envision yourself to see great things happen. Right? We are God's children. हम परमेश्वर के बच्चे हैं. ठीक है? तो हमारी जो सोच है ना, दूसरों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए. आप सब ने एक ईगल को देखा है. Now you all know that an eagle flies high up in the sky. ठीक है? वो एक it's not like a chicken which picks grain only on the ground. हाँ, ठीक है. हम सबको चिकन खाना बहुत पसंद है. ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कि एक चिकन जो है वो कहाँ रहता है. The chicken is always on the ground. It doesn't fly high up in the sky, unlike an eagle. So my dear friend, be an eagle. You can see an eagle fly high up in the sky. It is not bothered about what the other birds are doing. उसको कोई परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या करते हैं. तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. That is why the national bird of US is an eagle. Why? Because they want to see themselves in a higher position. So as children of God, let us see ourselves in that position. Aim for the sky. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. Joshua, he told God that make the sun stand still. उसने कहा परमेश्वर मुझे ये युद्ध जीतना है तो आप जो है ना सूर्य को रुके रखो. And God did it. You might be thinking, इसको कितना घमंड है ना कि उसने सूर्य को भी रोक डाला. नहीं, लेकिन तुम्हें पता है परमेश्वर क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि हाँ, जोशुआ को मुझ पर यकीन था कि मैं ऐसा करूँगा. और ये जो दिन है, even in the history, it is recorded that there was a day when the sun stood still. So my friend, what is stopping you? क्या है वो चीज़ जो तुम्हें रोक रही है परमेश्वर के अनुसार उस जीवन को जीने के लिए, जब तुम अपनी बातों को सकारात्मक में बदलोगे
और उस शक्ति के द्वारा अपना जीवन सफल करोगे। थिंक, सोचो। ये जो बातें हैं ना, सोचो, थिंक, कीप थिंकिंग, ठीक है। यू नीड टू थिंक एंड वंडर कि 5 years फ्रॉम नाउ, नहीं 5 years बहुत हो गया, ओके, से अ वीक फ्रॉम नाउ, वेयर डू आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को मैं कहाँ देखती हूँ। कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचो, लिखो, एक बुक लो, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि आजकल सब जो, this is just a general tip for all of you, since all of us are working online, you know, we have lost touch with writing also. हमारा जो राइटिंग स्पीड भी है ना, कम हो रहा है। तो आप एक काम करो कि हर एक दिन जो भी आपको देखना है ना, वो लिखो, और वो यकीन के साथ ज़रूर होगा, क्योंकि ये वर्ष हेजन विजन का है। रिमेंबर दैट, आमेन। All right, now let's go to the next point. Prophesy into the future. भविष्यवाणी करो अपनी बातों से। By the power of your words, speak out. जरुब्बाबिल एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ गया था। उसको एक पर्वत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार बिल्कुल नहीं माना। He didn't expect, उसकी परिस्थिति जो है वो उसके फेवर में तो बिल्कुल नहीं था। तो अब वो उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या फिर वो हार मानकर चुप बैठे रहे, या फिर विश्वास के साथ आगे बढ़े। जब उसने उस पर्वत को देखा तो उसने क्या कहा? तू क्या है पर्वत मेरे सामने? मैं चिल्लाऊंगा अनुग्रह अनुग्रह, और वो एक मैदान बन जाएगा। I will shout grace, grace to it. Who are you, O great mountain, in front of Zerubbabel? For you shall turn into a plain, shouting grace, grace to it. So let me tell you this, my friend, that whichever mountain you have, shout grace, grace to it. Is it finances? Is it a job? Is it your career? Is it your family issue? Is it your children who don't listen to you? या फिर अपने बच्चे जो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनते, पढ़ाई के ऊपर उनका ध्यान नहीं है, या आपका करियर है, you just got laid off from your work, you lost your job, और is it अपनी आर्थिक स्थिति जो है, शायद वो है, जो भी है, चिल्लाओ अनुग्रह अनुग्रह, shout grace, grace, and you shall see a miracle. आप जरूर एक अद्भुत कार्य देखेंगे आपके जीवन में। Amen. चलो आगे बढ़ते हैं। Your words have double portion anointing when you speak. ठीक है, दुगना प्रतिशत सामर्थ है आपके बातों में। ठीक है, why? Because 1 Peter 2:9 says what? For you are a chosen generation, a royal priesthood belonging to God, a peculiar people, showing forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Amen. 1 पत्रस 2 अध्याय उसके 9 वचन में ये लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पददारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण तुम प्रकट कर सको। आमीन।
You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Right? So, you have that power in you. And it says in the book of Ecclesiastes, chapter 8, verses 4, that a king's words has power. You are a king in Christ. Because Jesus is the King of Kings. Who are kings? We are kings in God's kingdom. We are queens in God's kingdom. So what we say will happen. तुम एक राजा हो और जो राजा बोलते हैं वो जरूर होता है. आप इस वचन को पढ़ो क्योंकि ये लिखा है. I will read it in Hindi also for you. क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ होता ही है और कौन उसे कह सकता है कि वो क्या करे. जो वो कहता है वो जरूर होता है. सही है? ठीक है. तो वही सामर्थ जो है परमेश्वर ने आपको दिया है. राइट? यू हैव दैट पावर इनसाइड ऑफ यू. यू हैव द अथॉरिटी. ठीक है. जैसे एक राजा को अपनी प्रजा के ऊपर एक अथॉरिटी होता है, अधिकार होता है, उसी तरह तुमको अपने जीवन के ऊपर राज्य चलाने का अधिकार जरूर है. तो अपनी बातों से जो है अपना लाइफ, अपना जीवन बदलो यार. ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बहुत सारे दिनों को वेस्ट किया, बहुत सारे वर्ष हो गए, पता है कैनेडा मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे बाल जड़ रहे हैं, पता नहीं मेरा जीवन क्या होगा. चुप. हमेशा सोचो कि तुम आगे बढ़ने की स्थिति में हो. यू आर स्टिल यंग एट हार्ट. तुम्हें पता है ना कि अब्राहम को एक बच्चा कब हुआ था? जब उसकी बीवी सारा को वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी. ठीक है, 90 साल में. ठीक है. और उसको वो टाइम तो उसके it was not even the time for her to bear children. She had crossed menopause. Right? My dear ladies and my dear men, listen to me with all your heart and all your mind. There's still time. Your time is not over yet. It's a time of new beginning, a time to change. I will write this down and give you. This is the time of a greater breakthrough which is gonna come in your life. Just trust the Lord and believe that things will turn into my favor. It may not happen overnight, but definitely you will experience breakthroughs. Amen. The next thing is, आपके बातों से ना परमेश्वर का खजाना खोल सकते हो तुम. Through your words, you can bring down heaven's treasure. Why? It says in the book of Mark, chapter 11, verses 23, what it says, surely Jesus said, surely, यकीन से मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, कि अगर तुम इस पर्वत को बोलोगे कि तू उकाट कर समुद्र में जाकर गिरो, तो वो जरूर होगा. Jesus said, if you will say to this mountain, throw yourself into the ocean, it will happen. So my question is, are you saying it to your, I don't know what your पर्वत is. मुझे नहीं पता कि आपके पर्वत क्या है, लेकिन बोलो उससे कि जाकर समुद्र में गिरो. मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे यकीन है कि बदलाव जरूर आएगा. Amen. So my dear friends, see, we have come to the section of, I ended my sermon now. And I want to tell this to you all, that
इट्स नॉट ओवर येट, अभी तक वो नहीं हुआ है. इट्स नॉट येट ओवर अंटिल गॉड सेज इट्स ओवर. जब तक परमेश्वर नहीं बोलते हैं तब तक वो नहीं होगा. ठीक है? So you start thinking right and you will live right. So what did we learn today? Let me summarize it to you. Number 1, speak positive. Second, what did I say? Forgot? Okay. Second is never speak negative. Third, faith and fear are connected. They ask us to believe in things which we cannot see. So choose faith over fear. The fourth thing, health and speech process is connected. When you speak to your body that I am healed, I am well, the same power that raised Jesus from me, Jesus from the dead lives in me. Satan, you have no authority over my life. शैतान, तुमको मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है. कोई भी बीमारी जो है यीशु मसीह के नाम के सामने वो कुछ नहीं है. जब तुम ऐसे कहोगे तो वो जरूर होगा. राइट? दैट इज द फोर्थ थिंग. द फिफ्थ थिंग व्हाट आई टोल्ड यू वाज स्पीक ब्रेक थ्रूज इन योर लाइफ. भविष्यवाणी करो अपने जीवन के बारे में. तुम जो देखना चाहते हो उसके ऊपर भविष्यवाणी करो. मैं एक उदाहरण देती हूं तुमको. एक बार एक आदमी को जॉल ऑस्टिन ने एक बात पूछा. उन्होंने पूछा कि तू कैसा है, जब वो हाई स्कूल में था. तो उसने कहा, यार मेरे बाल झड़ रहे हैं और मैं मोटा हो रहा हूं और मैं बूढ़ा हो रहा हूं करके उसने जवाब दिया. ठीक है. 4 साल के बाद जब जॉल ऑस्टिन ने उस आदमी को फिर से देखा, वो सच में बूढ़ा हो गया था, उसके बाल झड़ गए थे और वो मोटा भी था. तो सवाल ये है कि तुम क्या बात कर रहे हो. राइट? सो ऑलवेज स्पीक द राइट थिंग. राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज the word of your mouth is heaven's treasure. You have double portion anointing on the way you speak, my friend. तो उस डबल पोर्शन anointing को यूज करो अपने जीवन को बदलने को. The last point which I said is your words are heaven's treasures. Right? See, whenever you speak, मैंने एक किताब में ये पढ़ा था कि जब भी आप सकारात्मक बोलते हो या फिर परमेश्वर से ऐसे बातें करते हो ना कि हाँ मुझे यकीन है कि कुछ अच्छा होगा, परमेश्वर के भंडार में, ठीक है, उस खजाने में वो वचन होता है. जो क्या कहा मेरी बेटी ने, क्या कहा मेरे बेटा ने, परमेश्वर को वो याद रहता है और वो ज़रूर आपके जीवन में 100% will happen. मैं ये यकीन के साथ कहती हूँ. I believe it by faith. It's not that, it will may happen, may not happen. No. With faith, I would like to testify and tell you that it shall come to pass. 100%. My dear friend in Christ, don't lose hope. हिम्मत मत हारो. हाँ, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर शायद परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं कि शायद यकीन करने के लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर आप विश्वास करो तो ज़रूर होगा. If you believe, you will receive. Amen. Believe it, my friend, by faith. I'm not saying, कि शायद आज होगा, कल होगा, परसों होगा. नहीं.
I'm saying it will manifest because the God who raised Jesus from the dead lives in you. हाँ, शायद अभी नहीं होगा. Maybe you're telling me that मैं अपना विश्वास खो बैठा हूँ, शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा घटता ही नहीं है, तुम्हें मेरी परिस्थिति मालूम नहीं है. शायद हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आपकी सारी बातें मालूम है. राइट? ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हमसे बेहद प्यार करते हैं. क्या आप उस पर विश्वास करोगे आज? Will you trust in the Lord today? If you trust in Him, you will definitely see miracles happen. You will definitely see things change in your life. निश्चित रूप से आप ऐसी I don't know how to say this, but you will see such great breakthroughs. ठीक है, ऐसी अद्भुत कार्य आप देखोगे जो कि शायद आपके जिंदगी में अभी तक हुए भी नहीं. You might have not even experienced that, but it will definitely happen because God said so. मैं एक बात ज़रूर मानती हूँ, जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो ज़रूर होता है और उसी से हमें यकीन होना चाहिए कि वो खत्म हो गया. बस God told me, I listened, I spoke, end of the story. तुम्हें दूसरों की सलाह के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है. परमेश्वर ने कहा तुमसे कि ये तुम्हारे से होगा, that's all, तो हो जाएगा ही मान लो. कभी मत सोचो कि हाँ शायद होगा, मुझे नहीं पता. Don't think all that. What you say will happen and you will experience breakthroughs. Okay? We have to come to that position where believe, speak, बोलते रहो till you see things happen. That is what I would love to say to all of you today. I hope this sermon has blessed you, and if you want to connect to me, I've already shared my name on the page. My name is Calida, so you can connect to me, and I also have a Facebook page called Pastor Calida Royce de Souza, so you can connect to me on that as well. My dear people of God, thank you so much for listening to me today, and I believe that things will change in your life. If someone has not told you this, allow me to declare certain things in your life today. Number 1, you are blessed. तुम आशीर्वादित हो. 2, you are favored. अनुग्रह तुम्हारे साथ है. 3, you are loved by Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं. 4, you will be successful. आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सक्सेस को ज़रूर पाओगे. राइट? बिकॉज यू आर लव्ड बाय डैडी गॉड. And I believe that from today on, your life will change. यकीन के साथ मैं कहती हूँ कि आपका जो जीवन है वो ज़रूर बदलेगा. Amen. क्या आप इस पर विश्वास करते हो? ये सवाल है. If you believe, you will receive. Amen. हाँ, मुझे पता है कि अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है. Initially, yes, it might be difficult, but over a period of time, you will definitely see breakthroughs happen in your life. Amen. Amen. Right. So before we end the session, I would love to tell you all that you have a loving Father who cares for you, and He's going to give the best for you. Amen. Right. So
Let's look to the Lord in prayer. But before we look to the Lord in prayer, let me sing the song for you. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, saith the Lord. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, saith the Lord. We'd like to think that we can handle our problems on our own. We buckle down, apply the steam, work our hands down to the bone. But when we've gone around in circles and there's no place left to turn, the Lord reminds us quietly there's a lesson to be learned. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, saith the Lord. We try and try in our own strength to make things come out right. We think and plan and organize and try with all our might. But when we finally reach the bottom, the end of all our rope, the Lord reminds us once again, in me you'll find your hope. It's not by might nor by power, but by my Spirit. It's not by might nor by power, saith the Lord. Amen. परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा होता है. Amen. हमारी जो भी कोशिश है वो तो it doesn't work. Only when you trust God, believe in Him, things will work. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. Lord, we lift up your name, O Lord Jesus. Lord, you are the God who is able to do exceedingly abundantly above all things we can ask, think, or imagine. Are you believing for a miracle in your life? Are you believing for a breakthrough? Then this is a prayer for you, my friend. Let's pray. Gracious, loving Heavenly Father, Lord, we come before your throne of grace today. And Lord, I lift up every single brother and sister who is watching. God, you know their situation. Lord, even as we listen to your word, and Lord, we know that when we speak, things will happen because you have promised us, Lord, that whatever you say, it will manifest. God, I pray for each and every person who is listening at the sound of my voice to be touched, delivered, and made whole. Lord, your word says, oh God, that by your stripes we are healed. I command every sickness in the name of Jesus be gone. I command every spirit of cancer, every spirit of infirmity, every spirit of COVID-19, I cast you out in the name of Jesus. God, you are above every disease, every illness. I pray for those right now who are suffering from cancer, who are suffering from AIDS, who are suffering from any kind of skin ailments, who are suffering from pain, any kind of pain. God, I pray right now for your healing power to manifest, oh God. Lord, I pray for a supernatural healing. Lord, I cover them under the blood of Jesus from the top of their head to the sole of their feet. I speak life. I speak wholeness in the name of Jesus. Lord, I believe and decree and declare that they are not going to die or they're not going to suffer from that illness anymore. You will restore back health to them. Because, Lord, you died on that cross 2000 years ago. And, Lord,
As you are Jesus, so are we in this world, completely made whole and restored. Thank you, Lord Jesus, for answering our prayer. Lord, even I pray for all those who are looking out for jobs, who are looking out for financial help. God, I pray you are Jehovah Jireh, the God who supplies all our needs according to the riches and glory that we have in Christ Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you are going to provide them with a suitable job. I pray for those who are looking for a right life partner. God, I pray that you will open doors of heaven right now and give them the direction and the understanding, Lord, to see a miracle. Thank you, Jesus. Lord, even I pray for all those students who passed their exams and who have got their results. God, if there is anyone who has lost their marks or they have not made it, God, I pray that, Lord, you would give them the grace to do well the next time. God, you are our wisdom. You are our hope. Lord, your word says, if anyone lacks wisdom, let him ask of me and I shall give it to you. My dear child, I love you so much. You are going to be successful. I have given you that wisdom, says the Lord of hosts, and you will shine in the name of Jesus. I pray for all of those who are suffering from depression, who are really down, discouraged. Cheer up. Jesus loves you. If you are here telling me that nobody loves you, let me tell you this. Jesus loves you so much. He died on the cross for you. He shed his blood for you. And he is here with loving arms just waiting to embrace you right now. Under the shadow of his wings, you are loved. You are cared for. Thank you, Holy Spirit, for answering my prayer. Lord, I pray that, Lord, you would open supernatural doors in everybody's life. Lord, when you open, no man can shut. Lord, I thank you, Holy Spirit, that you are going to do something amazing in their life. Thank you, Holy Spirit, for answering our prayer. Lord, I bless each and every person who has watched this telecast. Lord, let your word be a healing to them right now. And Lord, let them see your love. Let them see miracles now. Thank you, Holy Spirit, for doing so. I see that God is touching you, my friend. You are going to see a greater glory, a breakthrough in your life. If you believe, just say, I receive in Jesus' name. Just say, I receive. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Lord, we give you all glory, honor, and praise. Master, we pray in Jesus' name. And God's people said, Amen and amen. I hope you are blessed by today's word. Just remember, people, that you're greatly blessed, highly favored, and deeply loved in Jesus alone. Why? Because you are a child of the Most High God, right? Amen. God bless you. Stay blessed. If you want to connect, you want to know more about Jesus, please connect to this page. These are doing an amazing job. Azadi International is always there for you to help you in your journey and to bring blessings. Okay, we are all there for you. You can connect with us and you can learn more about God. You can learn about being successful. You need prayer, you need counseling. Just drop a message and we are here to connect with you. God bless you all. Thank you so much. Once again, I take this opportunity to thank the Azadi Team International for giving me this wonderful opportunity to share the word. I am so blessed to be connected with you all from last year, and I really wish Pastor Manoj a very happy birthday. May God bless you and use you mightily in the days to come, and may your ministry be expanded in many places and let it go
to every nation in the world is my prayer. God bless your family. God bless your team and ministry. Thank you so much for this lovely opportunity. And I bless everyone at Azadi Team International. God bless you all. I'll see you soon. Till then, bye. Take care. And let God be with you. Shabbat Shalom.